यह भौतिक शरीर 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहले 7 वर्षों तक यह भौतिक शरीर का विकास होता है। शरीर में शक्ति का वृद्धि होता है, जिससे वह स्वतः वृद्धि को उपलब्ध होता है। तब खेलता मुस्कुराता है, भोजन के लिए उतावला होता है। जब शरीर दूसरी अवस्था में पहुंचता है तो भाव निर्मित होता है। जिस शरीर का काम है वो मांग करने लगता है। जैसे बालक किसी दूसरे बालक को मिट्टी की गाड़ी बनाते हुए देखता है तो उसी तरह मांग करने लगता है, ऐसा मुझे भी चाहिए। शरीर 2 अवस्थाओं से ऊपर उठता है तो सूक्ष्म शरीर विकसित होता है, तो आंखों के समझ मौजूद स्थिति पर विचार और तर्क करना शुरू करता है। 14 से 21 वर्ष तक यह प्रबल हो जाता है। अगर कोई इतने वर्षों में विकसित न हो पाया तो समझो भाव शरीर तक ही वह रुक गया। शरीर की चौथी अवस्था में वह अशरीरी होने लगता है। तब वह इस भौतिक शरीर से ऊपर उठ जाता है। वह कल्पना करने लगता है। वह कुछ ऐसा कामना करता है जो है नहीं, फिर भी उसका रचना वह कर लेता है। यही कारण है कि जब मनुष्य को उड़ने का ख्याल आया तो वायुयान की रचना की बड़ा से बड़ा आविष्कार मनस शरीर की ही देन है। वह कल्पना से देख लेता है और फिर देखने को हकीकत में लाता है। यह सब मनस शरीर की वजह से सिद्ध होता है। जब शरीर अपनी 4 अवस्था से गुजर 5वें अवस्था में पहुंचता है तो वह अशरीरी हो जाता है। शरीर की 4 अवस्थाओं से पार हो जाता है, यानी 4 अवस्थाओं का साक्षी हो जाता है। तब 25 वर्षों से 31 वर्षों के बीच में इस अवस्था तक पहुंच जाना चाहिए। बहुत कम ही होता है कि 25 से 31 वर्ष में इस अवस्था का बोध हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ तो समझना यह मनस शरीर में ही रुक गया। आत्मिक अवस्था पूरी तरह अशरीरी है। यह भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है। वह 4 अवस्था छूट जाता है, यानी वह इन अवस्थाओं का साक्षी हो जाता है। पंचभूतों का साक्षी हो परंगूंज में स्थित हो जाता है। जिस परंगूंज में सृष्टि थिरकन कर रहा है, मानो उसके पग अस्तित्व के साथ नृत्य कर रहा हो। जब वह अशरीरी तौर पर सजग होता है तो ब्रह्म उसे धारण कर लेता है, तब वह ब्रह्म हो जाता है। यह 6ठी अवस्था है। तब परमगुंज का स्वामी बन जाता है। सृष्टि को धारण करने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। जब ब्रह्म भी छूट जाता है तो निर्वाण में उतर जाता है, यानी वो शून्य हो जाता है और ब्रह्म भी शून्य में खो जाता है।